नमस्कार दोस्तों। इस पोइट्री सीरीज़ में मैं आपको भारत के और दुनिया भर के कवियों को हम और आप आम हिंदुस्तानियों के और करीब लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। टेलर्स ऑफ टेल के आज के अंक में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रमाशंकर यादव उर्फ विद्रोही की एक कविता। रमाशंकर जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ाव रखते हैं। उनकी कविताएं जितनी धारदार और तीखी थी, उन्हें सुनाने का अंदाज और भी प्रभावशाली। वो मंचों पर मुश्किल से देखे जाते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी की चाय की दुकानों या नुक्करों पर खड़े होकर जब कविता सुनाते तो भीड़ लग जाती थी। आज पेश है उनकी लिखी एक और कविता, औरतें। कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कूद कर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। और कुछ औरतें अपनी इच्छा से चिता में जलकर मरी थी, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मैं कवि हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरत की अदालत में तलब करूँगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूँगा जो श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ पेश किए हैं। मैं उन डिक्रियों को भी निरस्त कर दूंगा जिन्हें लेकर फौजें और तुलवा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को भी खारिज कर दूंगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी। मैं उन औरतों को जो अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर और चिता में जलकर मरी है फिर से जिंदा करूंगा और उनके बयानात दोबारा कलमबद्ध करूंगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उन औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने साथ बीते की देह को एक बीते की आंगन में ताज़ जिंदगी समोए रही और कभी बाहर झांका तक नहीं। और जब बाहर निकली तो वह कहीं उनकी लाश निकली जो खुले में पसर गई है माँ मेदनी की तरह। औरत की लाश धरती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। चंद चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित और तगमों से लैस सीना फुलाए सिपाही महाराज की जय बोल रहे हैं। वे महाराज जो मर चुके हैं, महारानियां जो अपनी सती होने का इंतजार कर रही हैं। और जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी, इसलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की होती है जिसके पति जिंदा हैं और रो रहे हैं। कितना खराब लगता है एक औरत को उसके रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोते हुए स्त्री को मारना बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती है, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती है, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती है, मर्द इतने जोर से मारते हैं कि वो मर जाती है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वो आखिरी स्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और यह मैं होने नहीं दूंगा।